नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक सुखद घटना होने वाली है। देवताओं के गुरु बृहस्पति, जो कि अभी तक वक्री चल रहे थे, अब वो मार्गी अर्थात अपनी सीधी चाल में होने जा रहे हैं, जो कि 24 नवंबर से 22 अप्रैल 2023 तक रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं, ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षा, धन कमाना, जीवन में यश, इन सभी के कारक माने गए हैं। यदि कुंडली में बृहस्पति मजबूत हो तो व्यक्ति को धनवान बना देता है और साथ में बुद्धिमान और समाज में यश, मान, सम्मान दिलवाता है। और इसी के उल्टे यदि बृहस्पति कमजोर हो तो इन सभी चीज़ों, शिक्षा, ज्ञान और मान सम्मान से वंचित करता है। ये संतान के कारक भी हैं, तो वहीं स्त्रियों के लिए पति कारक हैं, जैसे शुक्र पुरुषों के लिए पत्नी कारक हैं। और देवगुरु सबसे बड़े ग्रहों में से एक हैं। और बृहस्पति अपनी 3 दृष्टि रखते हैं, अर्थात वो जहाँ भी बैठते हैं वहाँ से अपने पंचम स्थान को, सप्तम स्थान को और नवम स्थान को देखते हैं। और इसके अलावा कुंडली में इनका 5 ग्रहों के कारक माने गए हैं। 2 राशियाँ जैसे कि धनु और मीन, ये तो इनकी स्वयं की राशि हो गई। और कुंडली के काल चक्र में धनु अर्थात भाग्यस्थान 9वां और 12वां घर जिसे कि व्यय स्थान भी कहते हैं और सुख स्थान भी कहते हैं। मोक्ष का देखना हो या लंबी विदेश यात्रा का देखना हो तो हम इसी 12वें स्थान से देखते हैं। इसके अलावा बृहस्पति दूसरे अर्थात धन भाव के स्वामी हैं। 5वें विद्या, संतान, इस भाव के कारक भी माने गए हैं। और 9वां स्थान जो कि भाग्य स्थान है वो तो इनका अपना ही हो गया। और 11वां जिसे जो कि आय का स्थान है वो भी, उसके भी बृहस्पति कारक माने गए हैं। और 12वां घर, उसके तो ये स्वयं भाव के स्वामी ही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक ज्योतिष में कुंडली में बृहस्पति का कितना प्रभाव है। लगभग 35 से 40% का एरिया तो ये बृहस्पति देवता ही कवर करते हैं। तो इनका गोचर करना एक महत्वपूर्ण घटना है। गुरु को शुभता, वैवाहिक जीवन, धर्म और भाग्य, ज्ञान, इनके कारक माना गया है। और वो नैसर्गिक रूप से, नेचुरली वो शुभ फल देने वाले माने गए हैं। मतलब कि अगर वो किसी दूसरे स्थान में भी बैठे तो वहाँ की अशुभता को कम करके वहाँ पर शुभ फल देते हैं। अब बात करें राशिफल की। सर्वप्रथम ये राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूँ। मतलब कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठे हैं उसके हिसाब से जो गुरु की स्थिति है उसके हिसाब से ये फल हैं। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति 12वें घर में होंगे, मीन राशि में होंगे और 9वें अर्थात भाग्य स्थान के मालिक हैं। और नवम पंचम दृष्टि होने से मकान, शुभ कार्यों, माता, शिक्षा आदि में खर्च होगा। विदेश से धन लाभ होने के योग बनते हैं। कोई आपका काम काफ़ी समय से अटका हुआ है तो उसके भी पूरे होने की संभावनाएं दिख रही हैं। और इस समय आपके जो कार्य क्षेत्र है, बिजनेस में है, वहाँ पर चीज़ें अनुकूल होंगी। इस समय घर में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे थे तो उनके विवाह के योग बन सकते हैं। और जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह समय शुभ है, उन्हें तरक्की मिल सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव, तीसरे भाव और सप्तम भाव जो कि विवाह स्थान है वहाँ पर पड़ रही है। तो इसके प्रभाव से जिनके विवाह में देरी हो रही थी वो अब दूर होगी। इस समय जिन्होंने इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में किया है या करेंगे उनके लिए अच्छे रिटर्न्स मिलने के योग बन रहे हैं। आपके सहकर्मियों या मित्रों के सहयोग से आपका कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा। जो न्यूली मैरिड हैं उनके लिए इस समय संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। बात करें मिथुन राशि की तो इनके जातकों के लिए गुरु सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं। इसी गुरु आपके दशम भाव में ही मार्गी हो रहे हैं। और अष्टम में विराजमान शनि की गुरु की पर दृष्टि है। और दशम भाव कर्म स्थान में शनि की दृष्टि होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में आपको तनाव या कुछ प्रेशर हो सकता है सीनियर की तरफ से। और आपको अपने सीनियर्स का इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। और जो लोग सरकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं उनको भी अब सफलता के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। बात करें कर्क राशि की तो इन राशि वालों के लिए गुरु छठे और भाग्य भाव इनके स्वामी बने हुए हैं। इस कारण आपके भाग्य स्थान में गुरु का प्रभाव होने के कारण आपके जो कार्यों में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी और आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इसके साथ साथ यदि कोई विद्यार्थी हैं या कोई उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल है और उन्हें सफलता दिखाई दे रही है। धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छी धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं।
जो बिजनेस में है वो पार्टनरशिप करके धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए आपके लिए गुरु आपके अष्टम भाव में मार्गी हो रहे हैं और छठे भाव से शनि की दृष्टि गुरु पर आ रही है। कुंडली में अष्टम स्थान अचानक प्राप्ति का योग होता है, तो इस वजह से आपको अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है और इस समय आपकी जो वाणी है उसका प्रभाव बढ़ेगा। लोगों, आपके रिश्तेदारों में, मोहल्ले में आपकी प्रभाव बढ़ेगा। ध्यान रखें, इस समय किसी को उधार देना अनुकूल नहीं रहेगा और बाहर की यात्राओं के योग बनते हैं, खासकर धार्मिक यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। नौकरी करने वाले अपने सीनियर्स के साथ, कलीग के साथ बनाकर रखें और आपको अपने परिवार से सहयोग मिलने की उम्मीद है। बात करें कन्या राशि वालों के लिए तो गुरु आपके सप्तम भाव में मार्गी हो रहे हैं और पंचम भाव से शनि की दृष्टि गुरु पर आ रही है, तो इस कारण आपके लाभ स्थान और लगन, तीसरा स्थान जो कि साहस का स्थान है, वहां पर भी इसका प्रभाव दिख रहा है। आपकी पर्सनैलिटी में एकदम इम्प्रूवमेंट आएगा। व्यापारी वर्ग को लाभ की काफ़ी उम्मीद है। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं तो यह समय अनुकूल है। जो मीडिया, लेखन, ग्लैमर से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी सुखद समय है। तुला राशि वालों के लिए गुरु तीसरे और छठे भाव के स्वामी बन रहे हैं और गुरु आपके छठे भाव में ही मार्गी हो रहे हैं। वहीं गुरु की दृष्टि आपके 10वें कर्म स्थान, 12वें और दूसरे धन भाव में जा रही है, तो इस कारण आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और जो नौकरी वाले हैं उनको अच्छी नौकरी के ऑफर आ सकते हैं। तो इस समय आपको अपने परिवार में ज़्यादा ध्यान देना होगा और तालमेल रखने की ज़रूरत है। इस समय अपने इमोशंस का ध्यान रखें, अत्यधिक उत्साहित ना हो। और जो व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें भी अपने धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको जरा संभलने की जरूरत है और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह समय अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गुरु का मार्गी होना अत्यधिक श्रेष्ठ है। गुरु की आपके भाग्य स्थान, लाभ स्थान और लग्न स्थान पर दृष्टि जा रही है। इस कारण आप कोई भी नया कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलने के योग हैं। आपके भाग्य में वृद्धि होगी और आपके परिवार से, पिता से खासकर मदद मिलेगी। यदि आप कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी जिस कारण आपको सम्मान मिलेगा। महिलाओं के लिए, महिला वर्ग के लिए यह गोचर शुभ है। जिन महिलाओं के विवाह रुके हुए थे तो उनके विवाह के योग बन रहे हैं, परंतु शनि की पंचम में दृष्टि होने के कारण थोड़ा सा अपनी पेट संबंधी समस्याओं का ध्यान रखें और स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुभ रहेगा। धनु राशि वालों के लिए गुरु लग्न और चौथे भाव के स्वामी हो रहे हैं और वहीं गुरु आपके 8वें, 10वें और 12वें भाव को देख, तो संभव है इस समय आपका परिवार से संबंधित कार्यों में अधिक खर्च होगा। यदि आप यात्रा करते हैं तो आपको थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। इस समय में आपको धन से संबंधित थोड़ी समस्या हो सकती है, तो अपने धन खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखें। यदि आप विवाहित हैं तो अपने ससुराल पक्ष से किसी प्रकार के आर्थिक लेन देन करने से बचिए। तो व्यक्ति इस समय उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें बाहर जाने के योग दिख रहे हैं। बात करें मकर राशि की तो इन राशि वालों के लिए गुरु तीसरे और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। गुरु आपके तीसरे भाव में ही मार्गी हो रहे हैं और लग्न में विराजमान शनि की गुरु पर दृष्टि है। इस कारण जो लोग अविवाहित हैं और विवाह का प्रयास कर रहे हैं तो उनके विवाह के योग बनते दिख रहे हैं। जो विवाहित हैं वो अपनी पत्नी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। रोमांस का समय अच्छा दिख रहा है। शनि की दृष्टि के कारण आपका अपने भाइयों से थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। समय में आपको भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। अपने पिता और गुरु की सेवा कीजिए, इससे आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। शिक्षक वर्ग के लिए यह समय अच्छा है। जो व्यक्ति लेखन से, प्रकाशन, पब्लिशिंग हाउस से जुड़े हुए हैं, मीडिया से हैं, उन लोगों के लिए यह समय काफी प्रॉफिट देने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए गुरु दूसरे अर्थात धन स्थान और 11वें आय स्थान के स्वामी बन रहे हैं और गुरु स्वयं दूसरे धन स्थान में मार्गी हो रहे हैं और 12वें घर में स्थित शनि की उन पर दृष्टि पड़ रही है। तो इस वजह से आपके घर में कोई मांगलिक कार्य, कोई फंक्शन वगैरह हो सकता है। और नौकरी करने वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। जिन व्यक्तियों का कोई पुराना कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा हुआ था तो वो भी रिजोल्व होने के योग दिख रहे हैं। हमें घर से, जो कि विदेश का स्थान भी कहा जाता है, वहां से शनि की दृष्टि के कारण आपके विदेश से भी लाभ के योग दिख रहे हैं। जो व्यक्ति विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट संबंधित काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यह समय शुभ है। जिन जातकों की राशि विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनकी सफलता के योग दिख रहे हैं। थोड़ा अपने शरीर को
सर्दी जुकाम से बचा कर रखें। मीन राशि वालों के लिए गुरु स्वयं उनकी राशि में विराजमान होंगे और गुरु लग्नेश और दशमेश होते हैं। लाभ स्थान में विराजमान शनि की दृष्टि गुरु पर है और गुरु की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पर जा रही है। इस वजह से मीन राशि वाले जातकों के पर्सनैलिटी में एकदम चमत्कारिक रूप से प्रभाव दिखेगा। जिस भी कार्य क्षेत्र में है वहां पर आपके कार्य की सराहना होगी और आप अपने आप को एनर्जी से भरपूर पाएं। इस समय आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी में, शेयर मार्केट में, तो इसके रिटर्न अच्छे मिलने के योग। जो छात्र कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल है। जो विवाह के प्रयास कर रहे हैं तो उनको नए नए रिश्ते आ सकते हैं। आपको समाज में सम्माननीय व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। जो व्यक्ति नौकरी में है उन्हें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ अपमान के योग में बनते हैं। इस समय में जिन व्यक्तियों के गुरु कमजोर हैं और या जिन व्यक्तियों के गुरु मजबूत हैं, बलवान हैं, तो वो उसे और बलवान बनाकर उनका और सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, गुरु के ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का आप जप करिए सुबह शाम 108 बार, और आप चने की दाल इसका आप दान करिए बृहस्पतिवार को। नमस्कार।